क्या है देकार्ते के द्वारा प्रतिपादित कार्टेशियन मेथड को? कार्टेशियन प्रणाली का सिद्धांत 17वीं शताब्दी में रेने डेकार्टे नामक एक फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कार्तीय तल का नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक रेने डेकार्टे के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने निर्देशांक प्रणाली की शुरुआत यह दिखाने के लिए की थी कि बीजगणित का उपयोग ज्यामितीय समस्याओं को भी हल करने के लिए कैसे किया जा सकता है। कार्टेशियन दर्शन का महत्वपूर्ण घटक संदेह या संदेह की धारणा है। आइए हम यहाँ एक उदाहरण द्वारा कार्टेशियन मेथड को जानने का प्रयास करें। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के पास सेबों से भरी एक टोकरी है। उसकी चिंता यह है कि उसमें से कुछ सेब सड़ गए हैं और चिंतित होकर कि उनमें से कुछ सेब सड़ गए हैं, सड़न को फैलने से रोकने के लिए सड़े हुए सेबों को बाहर निकालना चाहता है। वह कैसे आगे बढ़ेगा? उसे पता है कि यह सड़न अन्य सेबों तक फैल सकती है, इसलिए उसे निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक अच्छे उपाय के बारे में सोचना होगा। यह उपाय ही है कार्टेशियन मेथड। क्या वह टोकरी में से सब कुछ बाहर निकालने से शुरुआत नहीं करेगा? हमें प्रत्येक सेब की स्थिति को जांचना होगा कि वह खराब है या नहीं, क्योंकि एक खराब सेब पूरी टोकरी के सेबों को खराब कर सकता है। इसलिए उसका अगला कदम यह होगा कि वह बारी बारी से प्रत्येक सेब पर अपनी नजर डाले और केवल वही सेब उठाकर वापस टोकरी में रख ले जो उसे ठीक लगे, बाकियों को छोड़कर। इसलिए वह सबसे पहले टोकरी में से सब कुछ बाहर निकालता है ताकि वह साफ सफाई कर सके। इसके बाद प्रत्येक सेब की खोज करता है, उसकी सतह और रंग का निरीक्षण करता है। यदि कोई सेब सड़ने का संकेत दिखाता है तो वह उसे फेंक देता है। यह प्रक्रिया उसे केवल अच्छे सेबों को रखने की अनुमति देती है, जबकि खराब सेबों की संभावनाओं को खत्म कर देता है। इसी प्रकार हमारे जीवन से संबंधित दर्शन शास्त्र में भी कुछ ऐसे ही सिद्धांत हैं। जिन व्यक्तियों ने कभी दर्शन पढ़ने की कोशिश नहीं की, उनके मन में कई संदेहास्पद विचार होते हैं। ये विचार अक्सर उनके जीवन के अनुभवों के आधार पर बनते हैं और इसलिए उनमें असत्य होने का गंभीर जोखिम होता है। ऐसे में उन्हें पहले अपनी सभी मान्यताओं को चुनौती देने की आवश्यकता होती है। जैसे वह व्यक्ति सेबों को फिर से टोकरी में रखने से पहले उन्हें देखता है। कुछ खराब विचार और कभी-कभी एक खराब विचार ही पूरे जीवन जीने की पद्धति को प्रभावित कर सकता है। देकार्त मानते हैं कि जिन लोगों ने कभी भी सही ढंग से दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ा है, उनके मन में विभिन्न राय हैं, जिन्हें उन्होंने बचपन से जमा करना शुरू कर दिया है, और इसलिए उनके पास विश्वास करने का कारण है कि कई मामलों में वे झूठे हो सकते हैं। फिर वे झूठी मान्यताओं को दूसरों से अलग करने का प्रयास करते हैं ताकि बाकी को दूषित करने और सब कुछ अनिश्चित बनाने से रोका जा सके। अब इसे पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे अपनी सभी मान्यताओं को एक ही बार में अस्वीकार कर दें, जैसे कि वे सभी अनिश्चित और झूठी हों। फिर वे प्रत्येक विश्वास पर बारी बारी से विचार कर सकते हैं और केवल उन्हीं को पुनः अपना सकते हैं जिन्हें वे सत्य और असंदिग्ध मानते हैं। इसलिए जीवन में कम से कम एक बार हमें हर मान्यता पर, हर सिद्धांत पर संदेह करना चाहिए, ताकि जिन सिद्धांतों और मान्यताओं पर हमारा पूरा जीवन चुका हुआ है, उनको सही किया जा सके। यदि वे सभी मान्यताओं को एक साथ अस्वीकार कर देते हैं, तो उन्हें एक सुखद नजरिए से फिर से सही जीवन शुरू करने का अवसर मिलता है। फिर वे एक एक करके प्रत्येक विश्वास पर विचार करके यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा विश्वास सही है और कौन सा विश्वास गलत है। इस प्रक्रिया में हम केवल उन्हीं विश्वासों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे जो पूर्णतः सत्य हो और बिल्कुल स्पष्ट हो। यह दृष्टिकोण केवल विचार करने की प्रक्रिया को ही नहीं, बल्कि सत्य और समझ की खोज को भी सरल बनाता है। हर व्यक्ति को स्वस्थ विचारों को, मान्यताओं को गले लगाने, अपनाने को प्रेरित करता है और गलत विचारों को, रूढ़ियों को, अंधविश्वासों को छोड़ने का एक पारिस्थितिकी तंत्र प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा पहला कदम हमेशा संदेह और विचार का होना चाहिए, जबकि अंतिम लक्ष्य स्पष्टता और सच्चाई का होना चाहिए। इस तरह दर्शन शास्त्र में यह समझना महत्वपूर्ण है कि संदेह और अस्वीकृति की प्रक्रिया न केवल हमारी सोच को साफ करती है, बल्कि हमें अपने जीवन में सच्चाई की खोज में भी मदद करती है। जब हम पुराने विचारों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, तो हम एक नई दृष्टि और दृष्टिकोण के साथ उभर सकते हैं। देकार्ते के कार्टेशियन ने दो परिमित पदार्थों, माइंड, मन या आत्मा, और मैटर
पदार्थ के एक तत्व मीमांसीय द्वैतवाद को अपनाया, जिसके अनुसार मन का सार रूप आत्मचेतना, चिंतन करना, सोचना, विचार करता है, आशंबा विचर करना है। वहीं पदार्थ का सार 3 आयामों में विस्तार रूप होना है। ईश्वर एक तीसरा अनंत पदार्थ है, जिसका सार आवश्यक अस्तित्व है, और मनस तथा शरीर अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर की सत्ता पर आश्रित है। इसलिए देकार्ते का कार्टेशियन दर्शन तत्व मीमांसा की एक शाखा है, अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र जो प्रकृति या जद्दिदुतता, देश पदार्थ, मानव मन या आत्मा और ईश्वर को बनाने वाले पदार्थ के संदर्भ में ब्रह्मांड की जांच करता है।